प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने से सबसे पहले सुभाषित रत्नानि पाठ की सुभाषित रूपी रत्न यानी सुंदर उक्तियों का अध्यापन कराएंगे, जिसमें पहला है भाषस्सु मुख्या मधुरा गीवाण भारती। संस्कृत भाषा, गीवाण भारती का मतलब होता है देववाणी। संस्कृत भाषा क्या है? सभी भाषाओं में, समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अर्थात कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। फिर लिखा है तस्य हि मधुरम काव्यम तस्मादपि। उससे भी मधुर इसके क्या है? तस्मादपि यानी कि तस्माद प्लस अपि यानी उससे भी अधिक इसकी क्या है? सुभाषितम माने सुंदर उक्तियां हैं, यानी उक्ति मतलब वचन है। यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और देववाणी है। गीवाण भारती मतलब देववाणी है। तस्य माने उससे, ही मधुरम काव्यम और उससे भी अधिक इसका मधुर है, और तस्मादपि यानी सबसे अधिक क्या है? इसकी सुंदर उक्तियां हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 2। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिनः सुखम। यानी कि सुखार्थिना, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? यानी सुखार्थिनो कुतो माने कहाँ? विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? फिर है कुतो विद्यार्थिना सुखम, और कुतो माने कहाँ? विद्या प्राप्त करने वालों को कहा कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ? अगली लाइन है सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम। सुख चाहने वाले को त्यजेद माने त्याग देना चाहिए। विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी या त्यजत सुखम, और कहा जो सुख चाहने वाले कहा विद्या मतलब जो सुख चाहत हो तो विद्या त्याग दे। और विद्यार्थी या त्यजत सुखम, और कह रहा है कि विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ये श्लोक का मूल भाव है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 3। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जिस प्रकार से जल बिंदु निपातेन, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जल बिंदु निपातेन का मतलब है जल की बूंदें गिरने से। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद घड़े में गिरने से घड़ा पूर्यते घटा, जल कि एक एक बूंद गिरने से घड़े में गिरती है अगर, तो जल से घट माने घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा धनस्य चा। उसी प्रकार से धर्म, सर्व विद्या सभी प्रकार की विद्याएं, धन यानी कि जो विद्या होती है, धर्म होता है, धन होता है, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं। एकदम कोई धार्मिक नहीं हो जाता, एकदम कोई विद्या नहीं ग्रहण कर लेता है, और एकदम कोई धनाढ्य नहीं हो जाता, अर्थात धनी नहीं होता। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 4। बहुत काम के हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ये कहा गया है बुद्धिमान व्यक्तियों के काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय किस में जाता है? अच्छी बातों को पढ़ने में,
अच्छे साहित्य पढ़ने में। और मूर्ख व्यक्तियों का समय किस में होता है? और क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति बकवास करते हैं। यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में बीतता है। यानी कि लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतान। यानी कि विद्वान व्यक्ति का जो समय है काव्य शास्त्र पढ़ने में, जो उससे प्रसन्नता अर्जित करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं उनका व्यसनेन चा। व्यसनेन मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका व्यसन में अनेक प्रकार के सुख, लड़ाई झगड़े। मूर्खणाम निंद्राय कलेन चा। मूर्ख व्यक्ति के हर समय व्यसनन में, अनेक प्रकार के व्यसन में, कलह में, लड़ाई झगड़े में, बुरी आदतों, व्यसन मतलब बुरी आदतों में, और सोने में, लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। जबकि अच्छे व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की। आगे है न चौर्यहार्यम न चा राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न चा भारकारी। न चौर्यहार्यम न चा राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न चा भार कार्य। यानी कि विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम न चा भार कार्य, न भाई बांट सकता है। बे कृते वर्धते यौम नित्य विद्याधनम सर्वप्रधानम। बे करने से विद्या, कृते बेर करने से वर्धते दिन पर दिन बढ़ता है, नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्या रूपी धन नित्य बे करने से बढ़ता ही जाता है। ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वप्रधान है। अगला श्लोक है प्रोच्चे कार्यहांद्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र के बारे में कहा गया कि परोक्षे कार्यहांतरम, यानी पीठ पीछे तुम्हारा नुकसान पहुंचाएं। कार्यहांतरम मतलब तुम्हारी कार्य की हानि करें, और सामने मिल जाए तो बहुत प्रिय बोलें। तो ऐसे व्यक्तियों को कह रहा है कि श्लोक लिखने वाले कह रहे हैं, श्लोक कहता है हमारा, वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को उसी प्रकार से हमें त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से कुंभ में, घड़े में पयोमुखम लिखा है। विषकुंभम पयोमुखम, कुंभ में, घड़े में अंदर जहर भरा हो लेकिन पयोमुख यानी मुख में उसके दूध भरा हो, दही भरा हो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर दूध भरा हो और किंतु अंदर विष घड़े में भरा हो। तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार से घड़े के समान हमें त्याग देना चाहिए। जो पीठ पीछे हमारा मित्र बुराई करे, कार्यहांतरम करे, नुकसान पहुंचाए, और सामने हमारे प्रिय बोले, ऐसे मित्र को उसी घड़े के तरह समान हमें त्याग देना चाहिए। वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, उस कुंभ के समान हमें त्याग देना चाहिए। अगला है श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, उदेति सविता ताम्रस्त्राम यौस्तमेति चा। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय, उदेति सविता, सूर्य उदय होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता में कुरूपतः। उसी प्रकार से जो
श्रेष्ठ जन होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि महान व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति में दोनों में यानी कि दुख और सुख में समान रहते हैं। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो विद्या अगर उनको प्राप्त हो जाती तो क्या होता है, विवाद करते हैं। अगर उनको धन मिल जाता है, मदाय, मदाय मतलब अगर, तो उनको घमंड आ जाता है, मद आ जाता है। और अगर शक्ति मिल गई शारीरिक तो परेशान परिपीडनाय, तो दूसरे को परिपीडना मतलब दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति और क्या करते हैं, और दुष्ट व्यक्ति खलस्य साधु, खलस्य माने खल, नायक जी का कहानी, दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो खलस्य ये खल व्यक्तियों का है, यानी कि दुष्ट व्यक्तियों का कार्य है। जबकि सज्जन व्यक्ति को अगर ये सब चीजें मिलती हैं तो क्या करता है, ये श्लोक कहता है विपरीत में तज्जनाय धनाय चारक्षणाय। अगर सज्जन व्यक्ति को विद्या मिल जाती है तो दान करता है, ज्ञान सही रास्ता बताता है। अगर धन मिलता है तो दान करता है, और क्या करता है, और शक्ति, अगर शारीरिक शक्ति अगर उसको मिल गई सज्जन व्यक्ति, तो वो किसी की रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा कर सकता है। ऐसा कह रहा है हमारा श्लोक। अगला श्लोक है सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः पदम, यानी कि कह रहा है कि जो हमारा श्लोक कहता है सहसा, यानी कि सहसा मतलब क्या होता है, एकाएक बिना विचारे, विदधीत करना चाहिए, क्रियाम कार्य को, वर्णयते वरुण करती है, क्या करती है, वर्ण करती है। तो लिखा है यानी कि कहने का सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः, यानी बिना विचार कार्य को नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है, सहसा एकाएक किसी कार्य को, विदधीत यानी कि करना चाहिए, एकाएक, सहसा माने एकाएक। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी कार्य को बिना विवेक सोच विचार के नहीं करना चाहिए। पदम यानी कि कह रहा है स्थान, पदम मीन्स होता है स्थान। कहने का तात्पर्य है कि जो अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। अगर मान लो अज्ञान है, अज्ञानी बन गयो तो कोई समस्या आ सकती, ये कह रहा। व्रणयतु हि विस्मस्य कर्णिम गुणलब्धा, कह रहा है, आगे कह रहा है निश्चय ही विस्मस्य कर्णिम यानी विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति, गुण लब्धा गुणों का लोभी। गुणों की लोभी कौन है, अगर कोई विचार सोच विचार के सही कार्य करता है तो क्या होता है, गुणों की लोभी जो है सोमेव संपदा, गुणों की देवी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। अर्थात कहा जाता है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको लक्ष्मी जी यानी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनके लक्ष्मी जी स्वयं उनके वर्ण करती हैं, यानी कि उनके पास जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यानी वज्र के समान हमारा क्या होना चाहिए, शरीर। फिर क्या है, लोकोत्राणम चेतांसिको नु विज्ञातुमरेति, यानी कि असाधारण व्यक्तियों का जो है, असाधारण व्यक्तियों का के वज्र से भी क्या है,